आज मैं आपके साथ एक और मज़ीद खुशखबरी यानी कि गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। वो है रिंग नेक पैराकीट के हवाले से ही। दोस्तों, क्या रिंग नेक पैराकीट, जिसे हम इंडियन रिंग नेक भी कहते हैं या इंडियन या रोज रिंग नेक पैरट भी कहा जाता है, तो दोस्तों क्या वो सीज़न से पहले भी ब्रीड कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन है क्या? दोस्तों, इसी सिलसिले में आप सभी दोस्तों को एक और वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों वीडियो ना ही इस्लामाबाद की है, ना ही लाहौर की या पाकिस्तान की किसी और दूसरे शहर की। दोस्तों, ये मेरे अपने शहर कराची की वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो दोबारा एक बार फिर से हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि रिंग नेक पैराकीट सीज़न से पहले ब्रीड कर जाते हैं या नहीं? दोस्तों, इसी के लिए मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक और मज़ीद वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो मेरे एक और सब्सक्राइबर की है जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे शेयर की और उन्होंने कहा ये आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर। ये वीडियो है कराची से और ये मेरे दोस्त हैं जिनका नाम है शादाब। ठीक है दोस्तों, चलाएं दोस्तों उनकी पहले हम वीडियो देखते हैं कि उनके पैरट ने कितने एग ले किए हैं। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पहली वीडियो 18 दिसंबर को की थी शेयर, जब उनकी फ़ीमेल ने फर्स्ट एग ले किया था। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे 20 दिसंबर को फिर सेकंड वीडियो शेयर की थी जब उनकी फ़ीमेल ने तकरीबन 2 अंडे दे चुकी थी। तो दोस्तों, चलाएं दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप सभी दोस्त भी जान पाएँ और आप सभी दोस्तों को भी हौसला हो कि आपके पास भी ब्रीड कर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो अभी क्योंकि ठंड हो रही है तो दोस्तों अगर वो गर्माहट महसूस करते हैं और आप उन्हें गर्म रख पाते हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपके पास भी ब्रीड कर जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत से सवालात कर रहे हैं मुझसे दोस्त कि हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहे, क्या वजह है, आप क्या दे रहे हैं इन्हें, या आपके दोस्त उनको क्या फूड खिला रहे हैं। तो दोस्तों उनका तो मुझे मालूम नहीं कि, लेकिन उन्होंने मुझसे जो मशवरा लिया था दोस्तों वो मेरी वीडियो से ही मोटिवेट हुए और उन्होंने वही दाना खिलाया है जो फूड्स मैं दे रहा हूँ। पूरा साल में एक ही दाना खिलाता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ मंथ या कुछ हफ्ते की नीयत, यानी कि हर 2-3 दिन बाद दोस्तों मुझे कभी फ्रूट डालना पड़ता है या कभी मैं सनफ्लावर सीड्स खिलाता हूँ या दूसरा कोई जो भी मुझे चीज़ मिलती है दोस्तों वो मैं इनको खिला देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से वो मुझसे अटैच में भी रहते हैं और मुझसे घबराते भी हैं नहीं है मैं उनके साथ बैठा रहूं या कुछ भी है, तो दोस्तों उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से अगर आपके बर्ड्स भी आपके साथ बिल्कुल सही बिहेवियर रखेंगे और आप उन्हें अगर बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी सीज़न से कबल ही ब्रीड कर जाएंगे। चलें दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं फिर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हसन शादाब है। मैं कराची का रहने वाला हूँ और ये मेरा छोटा सा सेटअप है। ये वीडियो मैं मुबश्शिर भाई के लिए बना रहा हूँ और ये मेरा रिंग नेक का पेयर है। मादी जो है वो अंदर एक पर बैठी हुई है और ये पेयर मुझे 2 साल हो गए मुझे लगाए हुए। पिछले साल इसमें ब्रीड की थी तो एक बच्चा निकाला था। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे ही निकाल जाए और मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसने कितने अंडे दिए हैं। अच्छा, पहला एक जो इसने दिया था वो 17 दिसंबर को दिया था। अभी हम देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा फ्रेंड, इसने तकरीबन 2 या 3 अंडे दिए हुए हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप सभी दोस्त मोटिवेट हुए होंगे और आप सभी दोस्तों का हौसला अफजाई भी हुई होगी। लेकिन दोस्तों उन सभी तमाम दोस्तों को मैं गाइड करूंगा और मशवरा यही दूंगा दोस्तों, आप लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों मैंने भी तकरीबन 2 साल के करीब वेट किया। फिर उसके बाद जाके मेरे पास एक पेयर क्या नाम है सेट हुआ था। लेकिन जब एक पेयर सेट हो गया तो उसके बाद मैंने सेकंड पेयर डाला था।
दोस्तों जिनसे मैंने परचेज़ किया था दोस्तों, उनके पास वो नर जो उन्होंने अपनी फ़ीमेल के साथ ऐड किया था दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पहले लेकर आए थे और माशाअल्लाह से उनके पास वो पेयर सेट भी हो गया था और उन्होंने एक ब्रीड ली भी। फिर उसके बाद मैंने उनसे परचेज़ कर लिया था। तो दोस्तों फिर मेरे पास यहाँ पर लाने के बाद उनको तकरीबन 6 महीने का अरसा ही हुआ था, लेकिन माशाल्लाह उसने पहले यानी कि फ़र्स्ट ब्रीड स्टार्ट की मेरे पास 2017 में और माशाल्लाह मुझे 3 मुसलसल ब्रीड दी। तो दोस्तों आपके पास भी ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंतज़ार कीजिए और थोड़ा सा सब्र का दामन ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों अगर ये आपके पास ब्रीड नहीं करते और साल साल पड़े भी रहें तो दोस्तों इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इतना कुछ खाते नहीं है। और दूसरा, अगर आप सभी दोस्त अगर इनको महंगा दाना खिला रहे हैं जिसमें खुर्तम तो कद्दू के बीज और अपना कनेरी और मज़ीद दूसरी चीज़ें जो आप डालवा रहे हैं, तो दोस्तों ये आपका अपना क्राइटेरिया है कि आप कितनी हद तक उनको अच्छा फूड दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि मैं उनको क्या खिला रहा हूँ और क्या अब तक यानी कि मैं डेली रूटीन पर खिलाता हूँ। मैंने आप सभी दोस्तों के साथ मुकम्मल सच्चाई के साथ शेयर किया है, क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि मुझसे किसी को नुकसान हो। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप में से कोई भी हो तो दोस्तों उसे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से मेरी कोई शान नहीं घट रही है और ना ही मुझे कोई किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा बात करने का सिर्फ दोस्तों ये मेरे अपने शहर कराची की वीडियो है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की है और उन्होंने कहा है कि मैं ये वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप सभी दोस्त मोटिवेट हो सके और आप सभी दोस्त जो कि नए ब्रीडर पे जिन्होंने बनाए हैं दोस्तों, उन सभी दोस्तों के लिए ये सब्र करने के लिए भी है दोस्तों, ताकि वो सब्र ना छोड़ें और कुछ इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वो आपके पास भी ब्रीड करेंगे दोस्तों। उनके पास ये पिछले साल भी ब्रीड कर चुका है ये पेयर, क्योंकि उनके पास ये तकरीबन 2 साल पुराना पेयर है। तो दोस्तों पिछले साल जब ब्रीड किया था तकरीबन इसने 4 या 5 एग ले किए थे इनके पेयर ने, लेकिन शायद एक ही बच्चा निकाला था, लेकिन वो भी शायद मर गया। तो दोस्तों इस साल माशाल्लाह अब उनके पास दिसंबर के अंदर ब्रीड की है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे 18 दिसंबर को भी वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर एक ले किया हुआ था उनकी फ़ीमेल ने, और साथ ही में आज उन्होंने 20 दिसंबर को भी उन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर माशाल्लाह से उनकी एक फीमेल ने 2 एग ले कर दिए हैं दोस्तों उनके पेयर ने। दोस्तों अगर मैं सब्र नहीं करूंगा तो दोस्तों कुछ काम नहीं बन सकता। अब ऐसे दोस्तों तमाम दोस्तों के पास मेरे ब्रीड करना शुरू कर दिए हैं, क्या मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहे तो मैं क्या कोई फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ या इन्हें रोऊं कि ये मेरे पास क्यों नहीं ब्रीड कर रहे। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बर्ड्स अपना तमाम वक्त लेकर ही जो उनका प्रॉपर वक्त है या जब वो चाहेंगे तब वो ब्रीड करेंगे और मैं सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास दिसंबर के अंदर या लास्ट में पिछले साल भी अंडे दिए थे और तकरीबन जनवरी के एंड के अंदर बच्चे निकले थे। जब मैं पेपर्स देने जा रहा था तो तब मैंने बच्चे कलेक्ट किए थे, ठीक है। और फिर मैंने मार्च के अंदर सुहेल भाई की मदद से मैंने आप सभी दोस्तों के लिए वीडियो शेयर की थी विद क्या नाम है प्रूफ के साथ कि मेरे हांडियों के अंदर तमाम में चिक्स अवेलेबल थे उस वक्त, ठीक है। तो दोस्तों बात सिर्फ ये है कि मैं उन्हें कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कराता और ना ही मैंने किसी को अब तक कोई फार्मूला रेकमेंड किया है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपका बर्ड्स अगर हेल्दी रहेगा और एक्टिव रहेगा और फ्री फ्लाई ऑफ कैच रहेगा और अपनी फीमेल या पूरा पेयर आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो दोस्तों वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड करेंगे, ठीक है। और अगर आप देखें कि जहाँ पर पहाड़ी सिलसिला होता है दोस्तों वहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पर पहाड़ी सिलसिले में अक्सर जल्दी ब्रीड कर जाते हैं वाइल्ड किस्म के जो यानी कि वाइल्ड जो रिंगनेक होते हैं दोस्तों। उसके अलावा आप अगर घर के अंदर पाल रहे हैं तो दोस्तों इनको नॉर्मल फूड जो तमाम जो ये बाहर से यानी कि जंगली माहौल में खाते हैं दोस्तों वो फूड तो नहीं खिला सकते, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको रेकमेंड की है बाजरा, चावल, मोटी कंगनी, उसके साथ आप रोटी खिलाइए, ठीक है। हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप डाल सकें भिगो के, ठीक है। साथ में हफ्ते में 1 दफ़ा लूसन, या आप अगर आपके घर में पालक बनती है तो दोस्तों आप उसकी 2 एक डंडाले डाल सकते हैं, ठीक है।
विद इन अ वीक, ठीक है, या हर 2 हफ्ते छोड़ के आप एक दफ़ा यूज़ करा लें। तो दोस्तों इस तरीके से आपके बर्ड्स की तमाम जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा ये मेरे पास जैसे ब्लॉक्स के वो हैं दीवारों के साथ केजेस बने हुए हैं, तो दोस्तों उन्हें मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने फूड को हाजमा कर सकें। तो दोस्तों मेरे पास जो केजेस हैं उनके अंदर प्लास्टर नहीं हुआ तो दोस्तों वो उसको वॉल को कुरेद के खा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स भी मिट्टी खाएं तो दोस्तों आप कोई लाल ईंट का नहीं, आपने सीमेंट का या नॉर्मल सीमेंट का बाहर से पत्थर मिल जाए तो दोस्तों आप वो अपने केज के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक वाला पत्थर कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, वॉल, ठीक है। आपने क्या नाम है सख्त रोड़ी वाला पत्थर नहीं लेना है, ठीक है, आप वो रख सकते हैं। नहीं है तो थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी अगर आपको बहुत अच्छी वाली अवेलेबल हो जाए, जो हमारी टैंक की खुदाई के वक्त निकलती है, जो एकदम जिसका रंग बिल्कुल पीला खाकी हो दोस्तों, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। वो आपके परिंदों को फूड हाजमा करने में मदद देंगे। उसके अलावा दोस्तों जिन दोस्तों के क्या नाम है बर्ड्स फूल रहे हैं, यानी कि सर्दी जिनको लग रही है दोस्तों, तो आप पहले तो अपने बर्ड्स का पानी शाम में निकाल लिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं और मैं हर एक को अलग-अलग सेपरेट जवाब नहीं दे सकता। इंशाल्लाह मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों के लिए वीडियो विद इन अ प्रूफ के साथ मैं आपको बतलाऊँगा कि आपने किस तरीके से ट्रीट करना है अपने बर्ड्स को। अगर उसे सर्दी लग जाए या लूज़ मोशन हो रहा हो या वो सही तरीके से खाना नहीं खा रहा है तो दोस्तों आपने किस तरीके से उसे हैंडल करना है, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों से तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही मैं आप सभी दोस्तों के साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मैं अभी कुछ दिनों तक शायद आपके साथ वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा न्यू, जो मेरे पास वीडियोस पहले से बनी हुई हैं। तो दोस्तों अगर मुझे वक्त मिलता रहा तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो वीडियोस, जिससे आपको खासतन थोड़ी बहुत मदद मिल सकेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे सवालात के जवाब हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर विज़िट कीजिए, और वहाँ पर वीडियोस के अंदर जाके या प्ले लिस्ट में या मेरी जो वीडियोस की पूरी लिस्ट है तो दोस्तों आप उसके अंदर सर्च करके आपको जो सी वीडियोस देखनी है दोस्तों अपने, क्योंकि मैंने दोस्तों कोशिश की है कि मैं अपने वीडियोस के थोड़े बहुत सही टाइटल रखूं ताकि आप सभी दोस्त अच्छे तरीके से उन्हें सर्च कर पाएँ और उनसे मदद हासिल कर सकें। तो दोस्तों इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म होंगे तो मैं आपके साथ फिर दोबारा अपनी इस कोशिश को जारी रखूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह नेगेबान और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।